पर बच्चे पे कोई बनी दूधक केली रे, और उसी नगर में रहते हैं श्री कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र बनवारी रे, और करो ये चारा ब्राह्मण से फौरन तीनों पहुंचाई रे। एकदम कह दिया महाराज ये सामने जो है ये भगवान श्याम सुंदर की है। एकदम ब्राह्मण प्यारे भक्तों वहां पहुंच जाता है। देखा है भगवान कृष्णचंद्र का दरबार लगा हुआ है। जाकर के कहा महाराज कृष्ण को प्रणाम हो, मैं कुंदनपुर का ब्राह्मण हूँ और राजा भीष्म की बेटी ने मुझे भेजा है और आपके लिए पत्र भेजा है, आपसे स्वीकार कीजिए महाराज। आज भगवान श्याम सुंदर ने जैसे पत्र हाथ में लिया है, आपको जब काम तो भीड़ मारती साफ आवाज ही नहीं बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो हेलो एकदम भगवान श्याम सुंदर को चिट्ठी थी, ब्राह्मण ने चिट्ठी पढ़ने लगे। हाँ जी, सम्मान के लिए वेद सिंह, राजेंद्र मोटे, राजवीर प्रधान, चरण सिंह, बेताली सिंह रेली, ये सभी लोग आ जाएं स्टेज के सामने। और ये आदरणीय श्री सुग्रीव सिंह यादव जी के सपुत्र ये सचिन कुमार यादव नगला गुलाल से आए हुए हैं और ये मालाओं मुद्राओं से पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं और सभी यज्ञपति जी परिषद महाराज का सम्मान कर रहे हैं। श्री सचिन भैया नगला गुलाल से आए हुए हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। ईश्वर इनको सौ सम्मान वापस दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में कहते हैं कि ये राजा परिषद आज भगवान के हाथ में पत्र दिया है। भगवान ने पत्र जैसे ही पढ़ा तब तक श्री बलभद्र आगे बलराम भैया और बलराम आकर के पूछने लगे श्याम किसका ये पत्र है? कहने लगे भैया ये पत्र कुंदनपुर के राजा भीष्म की बेटी रुक्मिणी ने भेजा है। बलराम कहने लगे मुझे मालूम है तुझ पर लड़कियों के पत्र ज्यादा आते हैं श्याम। बोले नहीं भैया ऐसी कोई दाऊ भैया बात नहीं है, ये लड़की इस समय बड़ी बेचैन है और इसका भैया अपने साले के साथ शादी करने जा रहा है। एकदम दादा बलराम कहने लगे श्याम किस भाई की बात कर रहा है? बोला ये रुक्मिणी का भाई रुक्म है, अपने साले शिशुपाल के साथ शादी करने जा रहा है। जो शिशुपाल अपनी बुआ का लड़का है और वो आज जाकर उसने नगर घेर लिया है। 15 दिन पहले से सेना लेकर के नगर घेर के पड़ा है वो शिशुपाल। दाऊ भैया कहने लगे श्याम ऐसे भाइयों को तो मार देना चाहिए, शीघ्र तू जा रहा है? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। बोले मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और दादा बलराम हल मूसल लेकर के और एकदम कृष्ण के रथ में बैठ जाते हैं। बोले चल शीघ्र हम तुम दोनों चलते हैं। प्यारे भगवान प्रेमियों उसी समय ब्राह्मण को रथ में बैठा ला और वापस कुंदनपुर में आए हैं। थोड़ी देर तक तो भगवान ने धीरे धीरे रत्नगर से बाहर लिया। ब्राह्मण से कहा महाराज नेत्र बंद करो। ब्राह्मण ने जैसे नेत्र बंद किए प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम अंबर में रथ पहुंच जाता है और देर भी नहीं हुई और पल भर में कुंदनपुर में रथ उतर जाता है भगवान का। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे कुंदनपुर में भगवान का रथ पहुंचा उसी बगिया के किनारे और ब्राह्मण ने वहां से रथ से उतर करके प्यारे भक्त और एकदम रुक्मिणी के महलों में वो ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। कहा बेटी रुक्मिणी
तेरे भगवान का रथ आ गया है, तेरी बगिया के किनारे खड़ा है और शीघ्र तू मुझे अब भोजन करा दे। रुक्मिणी कहने लगी है ब्राह्मण देवता, अब मुझे समय इतना है नहीं, मैं तुम्हें कैसे भोजन कराऊं। तुम मेरी ससुराल में आना, मेरी सास के घर पे आना, तो मैं सुंदर सुंदर भोजन कराऊंगी। लेकिन कहा जाता है, ब्राह्मण कहने लगा रुक्मिणी अभी तो तुमको और कुछ कह रही थी, लेकिन कहा है कि गर्ज पड़े कुछ और गर्ज करें कुछ और तुलसी भामट डार के सु नदी शराबे मोर। ए रुक्मिणी अब भोजन नहीं करा। बोले मैं तुम मेरी ससुराल ले, पंडित जी मैं जरूर भोजन कराऊंगी। एकदम रुक्मिणी ने पूजा की थाली हाथ में ली, साथ में सभी सखियां ली और देर नहीं की एकदम रुक्मिणी अपनी थोड़ी देर माँ से मिली और कहने लगी मैया मैं तो जा रही हूँ। और सीधी रुक्मिणी प्यारे वक्त मंदिर में आ गई। और इनके साथ साथ में आदरणीय श्री नैम सिंह यादव जी नंगला आगर से आए हुए श्री सुग्रीव सिंह के ये बहनोई साहब हैं और ये मालाओं से मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा वेद भगवान इनको सब सम्मान वापस दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय हो।